बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल विक्टोरियस एकेडमी में। और हम लोग इस समय क्लास 9 के द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर को पढ़ रहे हैं, है ना। हम लोगों ने काफी कुछ पुराना पढ़ लिया है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अबाउट प्लास्टिड। चलिए बच्चों, मेरे साथ सीखना शुरू कीजिए। प्लास्टिड, सबसे पहली महत्वपूर्ण बात प्लास्टिक की समझे कि ये आपके दिस इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल। ये लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल होता है, ठीक। अब ये इनके टाइप्स होते हैं, उनके टाइप्स को देखते हैं। प्लास्टिक के 3 टाइप्स होते हैं बेटा, यहीं से शुरू करते हैं हम लोग, 1, 2 और 3। सबसे पहले प्लास्टिक की बात करें तो ये बहुत कॉमन छोटा सा प्लास्टिड है जिसको हम लोग ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। फिर एक और आता है जिसको हम लोग क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। फिर एक और आता है जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से आप लोगों ने क्या सीखा कि प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। जो ल्यूकोप्लास्ट होता है बच्चा, इसके नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। देखिए, ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस। ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस। तो समझ में आ गया होगा कि ये प्लास्टिड कलरलेस होते हैं, कलरलेस प्लास्टिड। अब बच्चों, कलरलेस प्लास्टिक जो होते हैं वो काम क्या करते हैं? ये काम करते हैं फूड को स्टोर करने का, यानी कि सेल में जो फूड बन रहा है वो कहीं ना कहीं स्टोर भी तो होगा। देखो, जो चीजें यूज हो जाती वो तो यूज हो जाती, लेकिन जो एक्स्ट्रा चीज होगी वो कहीं ना कहीं तो यूज होगी। उसको यूज करने के लिए आपके प्लास्टिड के पास ल्यूकोप्लास्ट होता है। तो देखो बच्चों, ये ल्यूकोप्लास्ट भी 3 प्रकार के होते हैं। अगर एमाइलोप्लास्ट की बात करें, ये ल्यूकोप्लास्ट के टाइप्स हैं। अगर एमाइलोप्लास्ट की बात करें बच्चा, तो एमाइलोप्लास्ट होता है कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है। इसमें क्या स्टोर होता है? कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है। फिर अगर हम लोग प्रोटीनोप्लास्ट की बात करें, इसी को एनसीईआरटी में एल्यूरोप्लास्ट भी कहा गया है। क्या? एल्यूरोप्लास्ट। देन इट इज कॉल्ड एज, ये क्या स्टोर करता है बच्चा? प्रोटीन स्टोर करता है। फिर हम लोग बात करते हैं इलायोप्लास्ट की। क्या बात करते हैं? इलायोप्लास्ट की बात करते हैं। ये इलायोप्लास्ट क्या स्टोर करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा फैट स्टोर करता है। तो कितने आसानी से आपने समझ लिया कि ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड होते हैं। ये कोई कलर वगैरह देने का काम नहीं करते। तो ये क्या काम करते हैं? ये काम करते हैं फूड को स्टोर करने का। अब फूड तो भाई कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होता है, प्रोटीन होता है और फैट होता है। तो इनको स्टोर करने के लिए अलग अलग प्रकार के ल्यूकोप्लास्ट। जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर करता है उसको एमाइलोप्लास्ट कहते हैं, जो प्रोटीन स्टोर करता है उसको प्रोटीनोप्लास्ट कहते हैं या फिर उसको एल्यूरोप्लास्ट कहते हैं, और जो फैट स्टोर करता है उसको इलायोप्लास्ट कहते हैं। फिर आते हैं बच्चा क्रोमोप्लास्ट के बारे में। अगर क्रोमोप्लास्ट देखा जाए तो सुने, दे गिव, सबसे इंपॉर्टेंट बात, दे गिव ऑल कलर्स। ठीक है, ये सारे के सारे कलर्स देते हैं बच्चा, एक्सेप्ट ग्रीन कलर। ये ग्रीन कलर नहीं देते, बाकी जितने भी कलर जो आपके प्लांट्स में फ्लावर के कलर दिखते हैं, जैसे अगर नीले, पीले, ऑरेंज कलर के, रेड कलर के, इस तरीके से अगर कोई कलर आपको दिख रहा है प्लांट में, तो वो कलर किसके कारण आता है? तो आपका आंसर होगा क्रोमोप्लास्ट के कारण आता है। इतनी बात समझ में आ गई मेरी? चलो, अब क्रोमोप्लास्ट कलरफुल है तो इसका काम क्या है बच्चों? देखो, ये चूंकि कलर देते हैं, यहाँ पे साफ लिखा है दे गिव ऑल कलर्स टू प्लांट्स, देख सकते हैं ना, दे गिव ऑल कलर्स टू प्लांट्स। लेकिन ग्रीन कलर देने के लिए क्रोमोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जब ये सारे के सारे कलर देते हैं तो काम सुनिए, ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। भाई एक मेरी बात, इसको रोक के थोड़ा सा समझते हैं। बेटू देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर प्लांट की बात करेंगे, मतलब प्लांट अगर अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाएंगे विद द हेल्प ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चा, तो उसके लिए मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास पहुंचना जरूरी है कि नहीं? तो मेल गैमेट के पास कोई पैर तो होते नहीं कि वो चल के चला जाएगा। इसके कारण से उस मेल गैमेट को कोई ना कोई मीडियम चाहिए अपनी जगह से, अपने फ्लावर से फीमेल फ्लावर के पास तक पहुंचने के लिए। उसके लिए ईश्वर ने इंसेक्ट बना दिए, हवा बना दिया, पानी बना दिया। लेकिन यहाँ पर इतने अब इंसेक्ट हैं, उनको कैसे पता चलेगा कि हमको किस फ्लावर से पॉलिनेशन करना है? तो बेटा इसके लिए कलर्ड
फूल होते हैं, जिसके कारण वो अट्रैक्ट होते हैं, और जब अट्रैक्ट होते हैं तो उसी फूल के ऊपर बैठते हैं। जब वो बैठते हैं तो उस जो प्लांट का मेल गैमेट होता है पॉलन ग्रेन, वो उससे चिपक जाता है। फिर वो जब वो फीमेल फूल के ऊपर बैठता है, बस मेल गैमेट फीमेल के पास पहुंच जाता है और फिर हो जाता है उनमें फर्टिलाइजेशन और फिर नया प्लांट बन जाता है। समझ में आया? इस तरीके से चीज़ें होती है, मतलब प्लांट नहीं, उसके बाद फिर बनता है फ्रूट, और फ्रूट में बनता है सीड, और जब सीड बनता है तो भैया सीड से तो नया प्लांट बनता ही है। समझ में आया? चलो देखिए वॉल्व कर। अब बेटा इसमें सुनो, इनका काम लिखवा दे रहे हैं कि दे अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। और क्यों बच्चे? पॉलिनेशन, पॉलिनेशन करने के लिए। पॉलिनेशन का मतलब क्या समझाया? समझ लो यार कि ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट टुवर्ड्स फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट की तरफ ले जाने के लिए पॉलिनेशन प्रोसेस की जरूरत होती है। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अच्छा, एक अच्छी जानकारी लीजिए। देखिए, आप लोगों ने रात के समय अक्सर क्या देखा है कि रात के समय खिलने वाले फ्लावर बहुत ज़्यादा महकने वाले होते हैं, और इसके साथ ही आपने क्या देखा कि वो वाइट कलर के होते हैं। यार, इंसेक्ट को रात में कलरफुल नहीं दिखता, इसलिए रात में अब आप अपने आसपास नोटिस कीजिएगा, जितने भी फ्लावर हैं आप देखो, वो जैस्मिन का फ्लावर होता है ना, इसके अलावा चमेली होता है, इसके अलावा मोगरा होता है, रात रानी होती है, ये सब सारे फ्लावर्स होते हैं, ये सब वाइट कलर के होते हैं, बहुत ही सेंटेड होते हैं, बहुत महकदार होते हैं, ताकि इंसेक्ट रात में भी पॉलिनेशन कर सके। तो देखिए, ये कुदरत का करिश्मा ही तो है जो हम लोगों के आसपास चल रहा है और हमको समझ में भी नहीं आता। ठीक, सो थैंक टू यूनिवर्स कि ये सब काम करवाया जा रहा है। फिर हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसको हम लोग कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। इतना स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, फिर क्लोरोप्लास्ट शुरू करते हैं। चलिए, अब अगर हम लोग क्लोरोप्लास्ट के बारे में समझे तो देखिए भैया, क्लोरोप्लास्ट को थोड़ा सा विस्तार देखना होता है, उसका थोड़ा स्ट्रक्चर पढ़ना होता है। तो अगर स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग देखें तो बनाते हैं भाई स्ट्रक्चर इसका स्ट्रक्चर कुछ बनेगा डबल लेयर्ड, ठीक, कुछ ऐसा। ठीक, ये कौन हो गई? आउटर लेयर। ये कौन हो गया? इनर लेयर। ठीक, इसके अंदर इस तरीके से सिक्के की जैसी संरचना पाई जाती है, ऐसे करके सिक्के की जैसी संरचना पाई जाती है, स्ट्रक्चर पाया जाता है, और ये आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक, इस तरीके से आपस में जुड़े रहते हैं। इसके अंदर फ्रूट भरा होता है। ठीक, इसके अंदर इस तरीके से फ्रूट भरा होता है, इसके अंदर इसका डीएनए होता है, थोड़े थोड़े से क्रोमोसोम देखने को मिल जाता है ऐसे। अब नेमिंग देखो, ये जो सिक्के की जैसी संरचना होती है बच्चे, एक पोर्शन को हम लोग ग्रेनम कहते हैं, ग्रेना कहते हैं, लेकिन ये जो ग्रुप होता है ना, ये पूरा ग्रुप, इस पूरे ग्रुप को हम लोग थैलेक्वाइड कहते हैं। कंफ्यूज मत होना, ग्रेना और थैलेक्वाइड एक ही चीज है। ग्रेना एक को कहते हैं और थैलेक्वाइड पूरे ग्रुप को कहते हैं। तो हम लिख दे रहे हैं इन ग्रुप। ठीक, उसके बाद ये जो आपस में जोड़े रखने का काम कर रहा है, इसे क्या कहते हैं? इसको फ्रेट्स कहते हैं, या इसको स्ट्रोमा लैमिली कहते हैं। समझ में आया? ये क्या है? डीएनए। कौन सा डीएनए? वही प्रोकैरियोटिक वाला सर्कुलर डीएनए। और ये क्या है बेटा? ये 70S राइबोसोम है। बस एक चीज बची जो इसके अंदर का फ्लूइड है, उस फ्लूइड को क्या नाम दिया गया? इस तरह से जो फ्लूइड बना था उसको क्या नाम दिया गया? उसको नाम दिया गया स्ट्रोमा। इस तरीके से आपने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देख लिया। समझ में आया? देखो, आउटर लेयर, इनर लेयर, सिक्के की जैसी संरचना यानी कि क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड ग्रेना। वो ग्रेना आपस में जुड़े होते हैं थ्रेड से या इससे, और फिर सर्कुलर डीएनए पाया जाता है और 70S राइबोसोम होता है। तो जरा स्ट्रक्चर की बातों को थोड़ा समझते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये डबल लेयर्ड होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट। क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट कॉल्ड, क्या बोलोगे इसको? ग्रेना कहोगे। तीसरा पॉइंट, थैलेक्वाइड, मतलब these grana are joined by या these thylakoid are joined by। कंफ्यूज मत होना बच्चे, फिर से कह रहे हैं,
थैलेकोइड ग्रुप में है, यही ग्रेना जब ग्रुप में इकट्ठा हो जाते हैं एक के ऊपर एक तो उसको थैलेकोइड कहा जाता है। तो दीज थैलेकोइड्स आर कंबाइंस विद या ज्वाइंस विद, तो आपका आंसर होगा स्ट्रोमा लैमेली, आपका आंसर होगा स्ट्रोमा लैमेली। ठीक, चौथा हो गया। 5वें नंबर का पॉइंट सुनते हैं, यहाँ से सीखते हैं 5वें नंबर का पॉइंट। अब स्ट्रोमा लैमेली, फ्लूइड इनसाइड इट, फ्लूइड इनसाइड इट इज कॉल्ड, क्या बोलोगे? स्ट्रोमा बोलोगे। बस लास्ट पॉइंट बचा कि सर्कुलर डीएनए एंड 70S राइबोसोम इज ऑल्सो प्रेजेंट हियर, यहाँ पर ये सारी चीजें पाई जाती हैं। हो गया आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट। देखो 2 लाइन का था बच्चों, बहुत ज्यादा टफ नहीं है ये, है ना। ठीक है, क्या पढ़ा आपने कि आपका प्लास्टिक डबल लेयर्ड होता है। ठीक, प्लास्टिक डबल लेयर्ड होता है। ये डबल लेयर में अंदर की तरफ जो होता है वो क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको ग्रेना कहते हैं, ग्रुप में इसको थैलेकोइड कहते हैं। ये आपस में जुड़े होते हैं किसके थ्रू? स्ट्रोमा लैमेली के थ्रू। जो इसके अंदर फ्लूइड भरा होता है उसको क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। और इसके अंदर जो होता है वो सर्कुलर डीएनए होता है और 70S राइबोसोम होता है। काम खत्म। अब फंक्शन सुनो यार, फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है। फंक्शन भैया, इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात की काम क्या होता है? तो क्लोरोप्लास्ट का काम होता है पौधों को ग्रीन कलर प्रोवाइड कराना, पहला इंपॉर्टेंट काम। तो पहला इंपॉर्टेंट काम क्या है कि प्रोवाइडेड ग्रीन कलर, क्या? क्लोरोप्लास्ट प्रोवाइडेड ग्रीन कलर। क्यों भाई, क्यों ग्रीन कलर प्रोवाइड कराता है? क्योंकि इसके पास एक पिगमेंट होता है, पिगमेंट को हिंदी में रंगा कहते हैं, कलर कहते हैं, पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। तो प्रोवाइडेड ग्रीन कलर बिकॉज इट हैज क्लोरोफिल पिगमेंट, क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है। ठीक, समझ में आया? इसके बाद अगर इसके और फंक्शन की बात करें बच्चे, तो इसी की सहायता से, सुन ले जरा मेरी बात, 2 मिनट समझे, कि क्लोरोफिल की सहायता से सन को पकड़ता है, सनलाइट को, सॉरी सन को कौन पकड़ सकता है? सनलाइट को ये पकड़ता है और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करवाता है। बचपन से आप लोगों ने सुना होगा प्लांट फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बनाते हैं, अपना दे फॉर्म इट्स ओन फूड, यही तो समझा है। किसकी सहायता से? समझ में आया? इसके क्लोरोफिल की सहायता से। इसके अलावा भी कुछ चीजें होती हैं जो यूज होती हैं। तो अभी हम लोग फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन भी समझेंगे। चलो देखें, यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, या रुकिए ऊपर लिख दे रहे ना, ऊपर लिख दे रहे। चलो अब इससे अगर फंक्शन की बात करेंगे तो इसका फंक्शन हम ऊपर लिख रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखिए। अब इन क्लोरोप्लास्ट, डायरेक्टली फंक्शन की बात करते हैं। इन क्लोरोप्लास्ट photosynthesis takes place. Photosynthesis process takes place. Photosynthesis process अगर हुई बच्चा, तो photosynthesis के कारण खाना बनता है भाई। और खाना बनता है का मतलब, तो खाना हम लोग यहाँ खाना कहाँ बनता है? किचन में ना। इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं। तो अच्छा एक बात बताओ, हम लोगों की मम्मी क्या करती? खाना बनाती है ना, वो भी क्लोरोप्लास्ट है क्या? नहीं। सुनिए बच्चों, एक्चुअली हमारी जो माता जी लोग हैं, जिसके यहाँ मम्मी है, बड़ी बहन है, बुआ है, जो भी वॉटएवर जो भी खाना बनाते हैं, कभी कभी पापा भी खाना बना लेते हैं, तो जो भी खाना बनाते हैं यार, वो खाना बनाते नहीं है, वो खाना पकाते हैं। समझिए जरा, मेन खाना बनाने के काम सिर्फ प्लांट करते हैं। और वो किस फॉर्म में खाना बनाते हैं? वो ग्लूकोज के फॉर्म में खाना बनाते हैं। सीखिए, क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस टेक्स प्लेस एंड दस फूड इज फॉर्म। खाना बनता है बेटा जी, यहाँ पर फूड इज फॉर्म। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के फॉर्म में खाना बनता है। बस एक रिएक्शन को सीखेंगे, वो रिएक्शन क्या है? 6CO2, क्या यूज हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। फिर आया 12H2O, क्या यूज हो रहा है? वाटर। एरो बनाएंगे। अभी मैंने क्या बताया? सनलाइट का यूज होता है। सनलाइट को पकड़ने का काम कौन करता है? क्लोरोफिल करता है। बताओ बना क्या? बना ग्लूकोज। ये देखो C6H12O6 ग्लूकोज बन गया, इसी को ग्लूकोज कहते हैं। और साथ में जो सबसे महत्वपूर्ण बच्चे 6O2 यार, वही ऑक्सीजन
जो हम लोग रेस्पिरेशन में यूज करते हैं ऑक्सीजन अंदर लेने के लिए, हम लोग ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और CO2 बाहर छोड़ते हैं ना, ये ऑक्सीजन यही प्लांट निकाल रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है प्लांट को कट करने से पहले भैया लगा दो, क्योंकि एक प्लांट को बड़े होने में 20 साल लगते हैं और आप बड़े बड़े से प्लांट को काट दिया जाता है। ठीक है, चूंकि हमको ऑक्सीजन उसी से मिलती है तो प्लांट को बचाना हम लोगों का कर्तव्य है। आगे बढ़ते हैं बेटा, ये आपकी रिएक्शन है, याद 9th के पर्पज से अगर आपको नहीं भी याद है तो इट्स ओके, लेकिन ये बात पता होना चाहिए कि क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है जिसके कारण वो अपना खाना खुद बनाते हैं। बस लास्ट लाइन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड किचन ऑफ द सेल। इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं। हो गया यार क्लोरोप्लास्ट भी, मेरे साथ फटाफट प्लास्टिड दोहराएं, फिर हम लोग गोल्गी बॉडी पे जल्दी से कूदेंगे। देखिए बच्चों, क्या पढ़ा आपने पढ़ा दैट कि क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं, जो प्लास्टिड होते हैं वो लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल होते हैं। इसके बाद आपने पढ़ा कि जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो जो प्लास्टिड होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो कलरलेस होता है, इसलिए वो फूड को स्टोर करने का काम करता है। कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करने वाला एमाइलोप्लास्ट, प्रोटीन को स्टोर करने वाला प्रोटीनोप्लास्ट या फिर एल्यूरोप्लास्ट, और फैट को स्टोर करने वाला इलायोप्लास्ट। फिर आपने पढ़ा क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कौन होते हैं? जो कलर्ड प्लास्टिड होते हैं, जो प्लांट को सारे कलर देते हैं सिवाय किसके? सिवाय ग्रीन कलर के। अब इनका काम क्या है? ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं ताकि पॉलिनेशन हो जाए। फिर आते हैं क्लोरोप्लास्ट पे। क्लोरोप्लास्ट एक ऐसे होते हैं, ऐसे प्लास्टिड होते हैं जो प्लांट को ग्रीन कलर प्रोवाइड कराते हैं। इसके साथ ही उनके स्ट्रक्चर को पढ़ा, ये डबल लेयर्ड होता है, इसके अंदर कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको ग्रेना कहते हैं, ग्रुप में इसको थैलेक्वाइड कहते हैं। फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको स्ट्रोमा कहते हैं। ये आपस में जुड़े होते हैं स्ट्रोमा लैमली या फिर फ्रेट्स के द्वारा। इसमें सर्कुलर डीएनए होता है, 70S राइबोसोम होता है। क्या पढ़ा आप लोगों ने? कितनी इजी चीजें पढ़ा ली। फिर आपने इसका फंक्शन पढ़ा। फंक्शन क्या पढ़ा? क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, दैट्स वाई ये प्लांट को ग्रीन कलर प्रोवाइड कराते हैं। और इसके अलावा आपने क्या सीखा कि इसी की सहायता से क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, इसकी सहायता से बच्चे एक प्रोसेस चलती है जिसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और इस फोटोसिंथेसिस की सहायता से प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं। वो प्लांट खुद भी यूज करते हैं और हम लोग भी इसको यूज करते हैं, तभी तो क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक शुरू करना है। चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग को क्या पढ़ना होता है? नेक्स्ट टॉपिक में हमको पढ़ना है गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी क्या चीज है, चलो उसको भी सीखो। बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं बच्चों। सेल चैप्टर भले छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, मजेदार है। आप अगर इंटरेस्ट से याद कर लोगे तो आपको लाइफ टाइम के लिए सेल याद हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक इसका आपका आएगा गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी, सबसे पहले की बात, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो, इसमें ये जो लंबे लंबे स्ट्रक्चर है इसको सिस्टर्नी कहते हैं। ठीक, सिस्टर्नी, इसको वेसिकल कहते हैं। इस तरीके से प्रेजेंट होता है। गोल्गी बॉडी को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम है कैमिलो गोल्गी। तो डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी, इसीलिए इसको गोल्गी बॉडी कहते हैं, गोल्गी अपरेटस कहते हैं। ये किन किन चीजों से मिलकर बना है? 2 चीजें दिख रही हैं, देखते हैं। इट इज मेड बाय, किन किन चीजों से मिलकर बनता है? आपका आंसर होगा, सबसे पहले नंबर पर आता है सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल, और तीसरे नंबर पर आता है वेसिकल। बोलो यार, समझ में आया? बस काम खत्म, आपने स्ट्रक्चर पढ़ लिया। क्या ही है, डायरेक्टली इसके फंक्शन देखो, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। शुरू करो बच्चों सीखना। सबसे महत्वपूर्ण काम, इट हेल्प्स इन पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, एंड सिक्रीशन ऑफ मटेरियल। पैकेजिंग के साथ साथ ये सिक्रीशन ऑफ मटेरियल करने में भी मदद करता है, मतलब सिक्रीट करता है चीजों को, ठीक, डायरेक्शन देता है चीजों को। इसके अलावा ये पहला काम हो गया। दूसरा पॉइंट ये बेटा कि ये लाइसोसोम को बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट फंक्शन इसका, दे हेल्प्स टू फॉर्म, गोल्गी बॉडी
हेल्प्स टू फॉर्म आपका आंसर हो जाएगा लाइसोसोम, आपका आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। थर्ड नंबर पर आते हैं। थर्ड नंबर पर बेटा जी जो मेल स्पर्म यानी कि जो ह्यूमन के स्पर्म का जो हेड पोर्शन होता है ना, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है जिसको एक्रोसोम कहते हैं। मेरे साथ सीखेंगे क्या बोल रहे हैं कि जो मेल के स्पर्म का हेड होता है उसको प्रोटेक्ट, जैसे मान लीजिए ये स्पर्म का हेड पोर्शन है इस तरीके से, है ना, ऐसे, तो इसके ऊपर ऐसे प्रोटेक्शन के लिए क्लियर पाई जाएगी जिसको हम लोग एक्रोसोम कहते हैं। तो एक्रोसोम को बनाने के लिए भी कौन ग्रो होता है भाई, तो आपका आंसर होगा गोल्गी बॉडी। तो सुने, दे हेल्प टू फॉर्म एक्रोसोम। एक्रोसोम समझ में आया, किसके हेड पर प्रेजेंट होता है, तो आपका आंसर क्या है, स्पर्म के हेड पे। चलो नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, बेटा ये हमारे सेल को डिटॉक्सीफाई करने का काम करता है। अगर हमारे सेल में कोई टॉक्सिक मटेरियल पहुंच गया, कोई जहरीला मटेरियल पहुंच गया, तो उसको डिटॉक्सीफाई करने का काम करता है। बहुत गोल्गी ऑपरेटर इज द बेस्ट। तो लिखते हैं इट हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ मटेरियल। जो हमारे सेल के अंदर पहुंचती है कोई टॉक्सिक मटेरियल, तो उसको डिटॉक्सीफाई करने का काम करता है। ठीक हो गया, गोल्गी बॉडी भी खत्म। कितना इजी था भाई, जल्दी जल्दी सीखो। क्या सीखा कि जो गोल्गी बॉडी होता है, गोल्गी बॉडी कैमिलो गोल्गी ने डिस्कवर किया। फिर ये किन किन मटेरियल से मिलकर बनता है, आपका आंसर हो गया सिस्टर्नी ट्यूब्यूल वेसिकल से मिलकर बना होता है। यूकैरियोटिक सेल में प्रॉपर पाया जाता है। मेम्ब्रेन बाउंड होता है, चाहो तो लिख लो, सभी को पता है यार। यूकैरियोटिक सेल में तो क्या होता है, सारे के सारे मेम्ब्रेन बाउंड ही तो होते हैं। तो एक दो होते हैं जो आप लोग को बता देंगे लास्ट में कि मेम्ब्रेन बाउंड कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल नहीं है। मेरे शॉर्ट्स में आप लोग देखिएगा, वहां पर आप लोगों को लिस्ट दे रखी है कि कौन से सिंगल मेम्ब्रेन है, कौन से डबल मेम्ब्रेन है और कौन से मेम्ब्रेन है ही नहीं। ठीक, तो देखो सिस्टर्नी ट्यूब्यूल वेसिकल फंक्शन देखिए, सबसे पहले ये पैकेजिंग में मदद करते हैं, ठीक, सिक्रीशन में मदद करते हैं, लाइसोसोम बनाते हैं, एक्रोसोम बनाते हैं, एक्रोसोम स्पर्म के हेड में, और डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ मटेरियल यानी कि अगर हमारे सेल में कोई टॉक्सिक मटेरियल पहुंच गया तो उसको डिटॉक्सीफाई करने का भी ये काम करते हैं। सीख लिया इतना सब। अब बेटू चूंकि ये काफी कुछ डायरेक्शनल काम करते हैं, इसको पैक करो, यहाँ भेजो, यहाँ ना भेजो, ये मतलब काफी कुछ पैक, उसका कहते नहीं डायरेक्शन देने का काम करते हैं। इसीलिए गोल्गी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल भी कहते हैं। सो it is also known as traffic police of cell, traffic police of cell। गोल्गी बॉडी भी आपका खत्म हो गया। तो बड़ी आसानी से आज आपने दो पूरे के पूरे चीजों को सीखा। एक चीज और सीखिए, तब फिर आज का लेक्चर हम लोग पैकअप करते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा आप लोगों ने, ठीक। मेरे साथ एक बार फटाफट दोहराना है। दोहराना क्या है, आप लोग इसको याद करेंगे बच्चों, दोहरा लीजिए। जो आपका गोल्गी बॉडी था, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल कहला रहा था, ठीक है। इसके अलावा क्या सीखा था आपने, इसके अलावा आपने सीखा था कि एक्रोसोम बना रहा है, सिक्रीशन कर रहा है, पैकेजिंग कर रहा है, डिटॉक्सीफाई कर रहा है, लाइसोसोम। एक बेटा एनसीईआरटी में क्वेश्चन आपका दे रखा है, आप लोग देखोगे तो समझ में आएगा कि व्हाट हैपेंस व्हेन लाइसोसोम गायब हो जाए, ठीक। लाइसोसोम नहीं, गोल्गी बॉडी का क्वेश्चन है, सॉरी। इफ गोल्गी बॉडी इज रिमूव्ड फ्रॉम सेल देन व्हाट हैपेंस, ऐसा कोई क्वेश्चन दे रखा है, आप लोग देखिएगा। तो अगर गोल्गी बॉडी को गायब कर दिया जाए तो क्या हो सकता है, जो बेटा इसके काम इतने सारे लिखवाए थे वही नहीं हो पाएंगे। तो आप लोग यही लिखोगे दैट लाइसोसोम विल नॉट बी फॉर्म, एक्रोसोम विल नॉट बी फॉर्म, पैकेजिंग विल नॉट बी हैपन, डिटॉक्सिफिकेशन डज नॉट हैपन। तो भैया जब ये सब नहीं होगा तो हमारी सेल तो प्रॉब्लम में आएगी ही। एक चीज है लास्ट और सीखिए कि बच्चे सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल क्या होते हैं। आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है कि व्हाट इज सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल। लास्ट पॉइंट है, इसको सीखते बच्चों। सेमी ऑटोनॉमस का मतलब होता है अपने ही जैसे सेल ऑर्गेनेल को बना ले, और ये क्वालिटी सिर्फ और सिर्फ दो ऑर्गेनेल्स में है, एक माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा क्लोरोप्लास्ट। तो सबसे पहले तो नाम याद करो,
कि कौन कौन से दो होंगे, तो आप नाम याद कर लो बच्चों। पहला होता है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा होता है क्लोरोप्लास्ट। दोनों के नाम याद हो गए। अब क्यों कहा जाता है, तुरंत दिमाग में आया होगा क्यों मैम ने इसको बोल दिया इन दोनों को। बेटो याद करो, स्ट्रक्चर में आप लोगों को बताया था दोनों के पास इसका सर्कुलर डीएनए। गोल्गी अपरेटस में क्या आपको इसका डीएनए बताया मैंने? नहीं बताया ना, क्रोमोसोम में बताया। क्रोमोसोम यार एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके पास प्रॉपर्टी है कि उसको तो डबल होना ही होना है, नहीं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेशन कैसे होगा। लेकिन इन दोनों में भगवान जी ने दे दिया यार सर्कुलर डीएनए, यानी कि ये अपने ही जैसे स्ट्रक्चर को फॉर्म कर देती है। तो इनको सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल पहले तो कहते हैं। यही याद करना है कि कौन कौन सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल होते हैं और क्यों होते हैं। तो इसका आंसर है बिकॉज इट हैज इट्स ओन सर्कुलर डीएनए, क्योंकि इसके पास इनका खुद का सर्कुलर डीएनए होता है और इसी कारण से एंड दैट्स वाई दे फॉर्म देयर ओन स्ट्रक्चर। ये अपने ही जैसे और दूसरे ऑर्गेनल्स को बना लेते हैं। भाई जरूरत पड़ती रहती है ना बच्चे। माइटोकॉन्ड्रिया का काम रेस्पिरेशन का है, क्लोरोप्लास्ट का काम फोटोसिंथेसिस का है। सबसे मेन काम तो यही दोनों लोग कर रहे हैं। और अगर ये खत्म हो गए मान लीजिए, तो फिर कैसे? प्लांट सेल तो खराब हो जाएगी, एनिमल सेल तो खराब हो जाएगी ना। इसलिए तो याद कर लो इन सबको बेटू जी, याद हो भी गया होगा। ये लास्ट टॉपिक था, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं क्योंकि इनके पास इनके खुद का डीएनए होता है और इसी कारण से ये अपनी ही जैसे स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं। तो आज आप लोगों ने क्या पढ़ा मेरे साथ बच्चों? आज आप लोगों ने पढ़ा कि प्लास्टिड क्या होते हैं और गोल्गी बॉडी क्या होती है। क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल कहते हैं और गोल्गी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कहते हैं। और सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल कौन होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो आज आप लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखी बच्चों। अब थोड़ा सा ही टॉपिक बच रखा है, उसके बाद आपका ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।